शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। मन की एकाग्र अवस्था में योग होता है। योगाभ्यास एकाग्र होकर के किया जाता है। जिस अवस्था में मन एकाग्र होता है उस अवस्था में विवेक होता है। जिसे विवेक कहते हैं वो विवेक मनुष्य को यथार्थता का बोध कराता है। यानी विवेक का अर्थ है यथार्थता, वास्तविकता, शुद्धता, सत्यता, न्याय से युक्त होना। जहां विवेक है वहां न्याय है, सत्य है, यथार्थता है। और जब विवेक पूर्ण होता है, विवेक परिपूर्ण होता है, उस परिपूर्ण अवस्था को वैराग्य कहते हैं। जिस विवेक में भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, जिस विवेक में संशय नहीं है, जिस विवेक में निर्णय है और जिस विवेक में दृढ़ता है, अपरिवर्तनीय है, स्थिति है, जिसको बदला नहीं जा सकता, निर्णीत है, और वो निर्णीत विवेक दृढ़ है, डिग नहीं सकता, हट नहीं सकता, बदल नहीं सकता, उस परिपूर्ण स्थिति का नाम ही वैराग्य है। जो यथार्थ ज्ञान है उसी का नाम वैराग्य है। विवेक की पूर्ण अवस्था को ही वैराग्य कहते हैं। विवेक का अर्थ है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और जब वो यथार्थ ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, यानी जिसमें संशय नहीं होता, जब व्यक्ति ज्ञान करता है तो उसमें संशय नहीं होना है और उसमें भ्रम भी उत्पन्न नहीं होना है, और वो निर्णीत होना चाहिए। ज्ञान बाद में चल करके बदलने वाला नहीं होना चाहिए। और निर्णीत ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है, परिपक्व अवस्था में रहता है, जिसमें बदलाव कभी नहीं हो सकता, उसी स्थिति का नाम है वैराग्य। वैराग्य को ज्ञान की परिपूर्णता के नाम से कहा गया है। महर्षि वेदव्यास ने योग की व्याख्या में ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम वैराग्य बताया। ज्ञान की पराकाष्ठा का अर्थ है ज्ञान की परिपूर्णता। जहां ज्ञान परिपूर्ण होता है वहां वैराग्य कहा गया है, जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। और जहां वैराग्य है, ज्ञान की परिपूर्णता है, वहां अन्याय नहीं हो सकता। तो कैसे वो अपनी मां को, जन्म देने वाली मां के प्रति अन्याय कर सकता है? जिस व्यक्ति को वैराग्य हुआ हो वह वैराग्यवान व्यक्ति मां को अन्याय कैसे दे सकता है? मां को त्याग करके जा रहा है तो मां को ये लगता है, पिता को ये लगता है, पत्नी को ये लगता है, पति को ये लगता है, भाई बहन या उसके रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, उनको ये लगता है ये व्यक्ति अन्याय कर रहा है।
पर वो अन्याय तो नहीं कर सकता। जहां वैराग्य है वहां अन्याय नहीं हो सकता। और वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना ही वैराग्य होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो घर जो छोड़ रहा है उसके पीछे यदि न्याय है, धर्म है, सत्य है, यथार्थता है, विवेक से परिपूर्ण है, तो वो गलत नहीं हो सकता। यानी एक मां ये चाहेगी, ये इच्छा रखेगी, मेरा बेटा मेरे को ही मां माने और किसी को ना माने। लेकिन जिसको वैराग्य होता है वो अपनी मां को मां तो मानता ही है, लेकिन समस्त मातृशक्ति को, स्त्री जाति को ही वो मां मान रहा है, सबको मान रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, ये साधारण बात नहीं है। स्त्री जाति को ही वो मां मान रहा है, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जो भाव अपनी मां के प्रति वो उत्पन्न करता है वही भाव समस्त स्त्री जाति के प्रति उत्पन्न करता है, यदि उसे वैराग्य है। यदि वैराग्य नहीं है तो फिर वो वैराग्य न होने के कारण से, वैराग्य हो गया मान करके जो घर छोड़ करके जाता है उसको लौकिक भाषा में कहते भगोड़ा, भाग गया, ये तो भगोड़ा है। अपने कर्तव्यों को न करने की स्थिति में, कर्तव्यों को पूरा करने की स्थिति में कई बार अनेक लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वैराग्य हो गया। वैराग्य हर किसी को नहीं हो सकता। वैराग्य के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए। इसलिए योग कहता है जड़ और चेतन दोनों का पृथक पृथक ज्ञान जिसको होता है, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति को ही वैराग्य हो सकता है। जिसको जानकारी नहीं है, जड़ वस्तु के बारे में बोध नहीं है, संसार का निर्माण कैसा हुआ, संसार की उत्पत्ति किस लिए हुई है, संसार क्या है, जो आज की भाषा में जो भौतिकी शास्त्र है, फिजिक्स है, उसके बारे में आज के फिजिक्स के रूप में उसको भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञान तो है। अगर उसको भौतिकी ज्ञान उसके पास है, यानी जड़ वस्तु के बारे में जानता है, इतना ही नहीं चेतन वस्तु के भी बारे में जानता है, दोनों के बारे में जानता है, तत्वों का बोध है उसको, यथार्थता को जानता है, उसे विवेक होता है, उसे वैराग्य होता है। हर किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि यह अनपढ़ व्यक्ति है तो उसको वैराग्य नहीं हो सकता। अगर उसे वैराग्य है तो वो अनपढ़ नहीं हो सकता। ये अलग बात है, वो स्कूल नहीं गया, लेकिन बोध यदि है उसको, सत्व क्या है, पुरुष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, और चेतन को चेतन समझता है, जड़ को जड़ समझता है, और जड़ को जड़ के रूप में परिपूर्णता से समझता है, चेतन को चेतनता को परिपूर्णता से समझता है, तो उसको विवेक है, वैराग्य उसी व्यक्ति को होगा। हर किसी व्यक्ति को विवेक नहीं होता है, हर किसी व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता है। और जब विवेक वैराग्य जिस व्यक्ति को है तो उसके जीवन में एकाग्रता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा उसके लिए। जिसको वैराग्य होता है सारा का सारा संसार उसके लिए अपना है, कोई पराया नहीं होगा। यदि पराया है तो सभी उसके लिए पराये है, और अपना है तो सभी उसके लिए अपना है। यानी प्राणी मात्र के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, आत्मवत व्यवहार करता है। जैसा अपने आप को स्वयं को अनुभव करता है, वैसे प्राणी मात्र को उसी रूप में अनुभव करता है और सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। जिसके जीवन में वैराग्य है वो व्यक्ति इस स्थिति में रहता है। और ऐसे व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं होती है, जिसको हम तृष्णा कहते हैं।
वैराग्यवान व्यक्ति के जीवन में तृष्णा नहीं हो सकती है, इच्छा नहीं हो सकती है। इच्छा दो प्रकार से हम करते हैं। एक इच्छा जिसको हमने प्राप्त किया, जिसका उपभोग किया, अपना चुके हैं, उनको दोबारा अपनाना चाहते हैं, दोबारा उपभोग करना चाहते हैं, दोबारा प्रयोग करना चाहते हैं और बार बार करना चाहते हैं। ये एक प्रकार की इच्छा है। दूसरी इच्छा है जिसको हमने प्राप्त नहीं किया, उपभोग नहीं किया, प्रयोग कभी नहीं कर पाए, देखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, सुना मात्र है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सुना है पर देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं किया, हमारे सामने हुआ नहीं है, केवल सुना मात्र है। चाहे वो शास्त्र के माध्यम से, चाहे किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हमने सुना, हमारे कानों में उसके बारे में जो भी बातें हैं वो गई हैं, श्रवण किया, किसी न किसी रूप में सुना है पर देखा नहीं है। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। उनके प्रति भी इच्छा होती है, कामना होती है, अभिलाषा होती है। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा, ये अभिलाषा, ये इच्छा वैराग्यवान व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं हो सकती। तृष्णा समाप्त होती है, इच्छा ही नहीं रहती है। परमेश्वर के लिए कहा जाता है अकाम। ईश्वर में कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर में कोई इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा आत्मा का स्वरूप है, याद रखना। इन दो बातों को समझना है। इच्छा आत्मा का स्वरूप है। जब तक आत्मा है तब तक इच्छा होगी। और ईश्वर तो ईश्वर है और उसमें इच्छा ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इच्छा दो प्रकार से होती है। इच्छा दो प्रकार से होती है। एक अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा परमेश्वर में नहीं है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसने संसार का निर्माण किया है, जिसके कारण से संसार चल रहा है, जिसके कारण से हम सब हैं, ऐसे ईश्वर में अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। इस विषय में ईश्वर अकाम है, कामना रहते हैं। और जो दूसरी इच्छा है, जो सब कुछ प्राप्त है ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ प्राप्त है, और आत्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त कराने की इच्छा परमेश्वर में है। जो ईश्वर के पास सब कुछ प्राप्त है, इसलिए उसको स्वयं के लिए प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको तो पहले से प्राप्त है उसके पास में। किसी भी चीज की कमी नहीं है ईश्वर के पास में, इसलिए अप्राप्त तो है नहीं। इसलिए अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा ईश्वर में कभी नहीं हो सकती। इस अर्थ में ईश्वर अकाम है। लेकिन ईश्वर को जो भी प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मनुष्यों के लिए सब कुछ प्राप्त नहीं है। आत्माओं के लिए अप्राप्त बहुत है। ऐसी हम सब आत्माओं के लिए ईश्वर प्राप्त कराना चाहता है, हमें पहुंचाना चाहता है। यह इच्छा ईश्वर में है। यह ईश्वर की बात है। जीवात्मा, हम सब में अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है। और यह अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा कभी हट नहीं सकती,
दूर नहीं हो सकती। ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। पर अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा जीवात्मा में है तो भी ये जो संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जा रहा है, संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जा रहा है, वो क्या प्राप्त किया जा रहा है? जो संसार में है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, जमीन है, बहुत कुछ है, सब जानते हैं, जिनके पीछे हम दिन रात लगे रहते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक लगे रहते हैं। इन अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा प्राय आप देखेंगे सभी में है। और जो इन अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, ये योगी में भी है। योगी को भोजन भी चाहिए। जो योगाभ्यासी एकाग्र अवस्था को प्राप्त हुआ है, जो विवेक को प्राप्त किया है, जिसने अपने जीवन में वैराग्य को धारण किया है, उस व्यक्ति को भी भोजन की इच्छा है, कपड़ों की इच्छा है, मकान की इच्छा है, गाड़ी की इच्छा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सबको पाने की इच्छा है, परंतु तृष्णा नहीं है। इस बात को हमें समझना है। इच्छा का होना एक अलग बात है, तृष्णा का होना एक अलग बात है। इच्छा का अर्थ यहां पर यह है आत्मा का स्वभाव। जिस अर्थ में मैं इच्छा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो जो इच्छा है, यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा से वो इच्छा अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। लेकिन उस इच्छा के साथ में भ्रम जुड़ जाता है, भ्रम, भ्रांति। उस इच्छा के साथ में संशय जुड़ जाता है, तब वो इच्छा तृष्णा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब वो तृष्णा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। क्योंकि अप्राप्त को प्राप्त करने की जब तृष्णा होती है और वो प्राप्त नहीं होती है, तो दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ये योगी को नहीं हो सकता। बस इस बात को हमें पकड़ना है, इस बात को समझना है, इस तृष्णा को, इस इच्छा को थोड़ा एहसास करना है। तृष्णा में क्या स्थिति होती है और इच्छा में क्या स्थिति होती है। जब दोनों का भेद व्यक्ति को समझ में आ जाएगा और वो भेद को एहसास करने लगता है, इसका नाम तृष्णा है और इसका नाम इच्छा है। इच्छा का रखना आत्मा का स्वभाव है, उस इच्छा को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस इच्छा में भ्रम उत्पन्न नहीं कर सकते। उस इच्छा में भ्रांति होनी नहीं चाहिए, उस इच्छा में संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन उस इच्छा में ये जुड़ जाते हैं, तब वो तृष्णा बन जाती है और वही तृष्णा व्यक्ति को दुख देने लगती है। और वो दुख योगी कभी नहीं उठा सकता। इस बात को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
शांति